हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन नैना मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इसकी वर्कशीट नंबर 1 स्टार्ट कराने जा रही हूँ। इस वीडियो के अंदर हम वर्कशीट नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन विद देयर ऑल पार्ट्स कंप्लीट करेंगे। बेटा अगर आपने इसका ये जो वर्कशीट नंबर 1 स्टार्ट कराने से पहले मैंने आइडेंटिटी नंबर 1 समझाइए एक वीडियो अपलोड किया, अगर आपने वो नहीं देखा है तो काइंडली उसको आप देख लीजिए, जिससे कि आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रहे और आपके कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1। आपको ये जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1। आइडेंटिटी 1 मैंने पढ़ाई है बेटा, देखिए वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। आइडेंटिटी 1 मैंने क्या कराई है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये आइडेंटिटी 1 है। ये किस तरीके से अराइज हुई है ये मैंने पूरा जो फर्स्ट वीडियो अपलोड की है उसमें समझा दिया है, आप उसको जरूर देखना। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसको मुझे कैसे सोल्व करना है, आइडेंटिटी 1 यूज करके सोल्व करना है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आइडेंटिटी 1 है क्या। ठीक है, आइडेंटिटी 1 है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हेयर a। यहाँ पर क्या होगा, a बेटा होगा जो कि प्लस के साइन से पहले दिया होगा, यानी 2x क्या होगा यहाँ पर a होगा। ठीक है, 2x क्या है a है, एंड b क्या है यहाँ पर जो कि प्लस के साइन के बाद दिया है वो क्या है 5, यानी b क्या है यहाँ पर 5 है। तो अभी मुझे सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करनी है। देखिए ये क्या होगा a स्क्वायर, a का मतलब a की वैल्यू मैंने यहाँ पर आपको लिखकर दिखाई है क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटा 2x इंटू बी की वैल्यू क्या है 5 प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर 5। ठीक है, मैं सिर्फ वैल्यूज पुट कर रही हूँ, आपको ये पता होना चाहिए ए और बी की वैल्यू क्या है और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको सब। सिर्फ उसके बाद यू जस्ट हैव टू पुट दी वैल्यूज एंड सोल्व दी जो भी आपको कंडीशन यहाँ पर दी है उसको सोल्व करना है, इक्वेशन जो भी दी हुई है। तो 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखो 2x का होल स्क्वायर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2x मल्टीप्लाई बाय 2x, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, और x को भी x से मल्टीप्लाई करो, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर। तो जब 2x स्क्वायर को सोल्व किया तो क्या आ गया 2 2 ज़ा 4। देखिए बेटा इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज दी होती है ना, जैसे 2x का स्क्वायर दिया, इसका मतलब 2 का स्क्वायर भी है और x का स्क्वायर भी है। जब 2 का स्क्वायर सोल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर का मतलब आपको अच्छे तरीके से पता होगा। देखो बच्चे आप क्लास 8 के स्टूडेंट हो, तो 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वो होता है 4, और x मल्टीप्लाई बाय x का मतलब होता है कि बेस सेम है, x और x आ गया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर साइड हो जाएंगी, यानी कि क्या बन जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, किन तीनों को मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस मल्टीप्लाई 5, तीनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो पहले तो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 2 2 सा 4, 4 5 से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 20। साथ में x दिया तो x एज इट इज आ जाएगा, फिर यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ जाएगा, और 5 रेज टू द पावर 2 का मतलब क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा 25। तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, क्या आंसर आ गया 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25। ठीक है जी, अब इसका सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है सारे। सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है 8x प्लस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी सेम इसी तरीके से सोल्व होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a क्या होगा, a होगा जो प्लस के साइन से पहले दिया है, यानी कि 8x। ठीक है, और b क्या होगा जो प्लस के साइन के बाद दिया है, यानी कि 3y। ठीक है जी, सेम क्वेश्चन है ना बेटा। अब इसको सोल्व कर लो, किसको सोल्व करना है 8x प्लस 3y, इसके होल स्क्वायर को सोल्व करना है। तो यहाँ पर a क्या है बेटा, a की वैल्यू मैंने आपको लिखकर दिखा दी, b की वैल्यू मैंने आपको लिखकर दिखा दी। ठीक है, तो क्या आता है फॉर्मूले में, पहले आइडेंटिटी 1 में a स्क्वायर यानी 8x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू 8x इंटू 3y आ गया, प्लस b स्क्वायर, b क्या है 3y, तो 3y का स्क्वायर लिख देंगे।
ठीक है जी। अब 8x का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 8 का कितना होता है 64, और x को x से मल्टीप्लाई करो, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा x स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस का साइन, यहाँ पर 2 8 और 3 इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 8 का कितना होता है 16, और 16 3 का कितना होता है 48, ठीक है, और साथ में वेरिएबल कौन से x और y को मल्टीप्लाई किया एक्स वाई आ गया, प्लस की जगह प्लस का साइन आ गया, 3 को 3 से 3y का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है 3y मल्टीप्लाई बाय 3y, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 9, और y को y से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा y स्क्वायर, तो यानी कि आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 64 एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स वाई प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसके बाद देखिए बेटा, ये आप इजीली समझ सकते हैं, यहाँ पर 8x का अगर होल स्क्वायर है, इसका मतलब है 8x मल्टीप्लाई बाय 8x, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64 आया, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आया। इसी तरीके से अगर 3y का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है 3y मल्टीप्लाई बाय 3y, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, और y को y से मल्टीप्लाई किया 9 स्क्वायर आया। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, किसी तरीके का कोई डाउट मत रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 3। यहाँ पर भी ए और बी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी पहले। तो ए क्या है जो प्लस के साइन से पहले दिया, और बी क्या है जो प्लस के साइन के बाद दिया है। तो पहले हम ए और बी की वैल्यू लिख देंगे। हेयर ए इज इक्वल्स टू 3/5a एंड बी इज इक्वल्स टू 2/3b। अब आप इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर ए और यहाँ बी दिया है, यहाँ ए और बी दिया, ये तो 3/5 के साथ दिया वेरिएबल, और 2/3 के साथ वेरिएबल दिया बी। इसका मतलब ये नहीं है कि ए और बी मतलब ये वाले ए और बी हैं, ठीक है, ये अलग है, ये सेपरेट है। अब आपको फॉर्मूला पुट करना है। देखो हमें क्वेश्चन क्या दिया है, 3/5a प्लस 2/3b का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इसी फॉर्म में दिया हुआ है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, a की वैल्यू मैंने आपको क्या लिखकर दिखाई है अभी 3/5, और b की वैल्यू क्या लिखी है 2/3b। a की वैल्यू है 3/5a और b की वैल्यू है 2/3b। वैल्यूज पुट करो, a स्क्वायर मतलब 3/5a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह क्या आएगा 3/5a इंटू b की वैल्यू क्या है 2/3b प्लस b स्क्वायर, b क्या है 2/3b इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब सोल्व कर लो। देखो बेटा अगर फ्रैक्शन में भी दिया नंबर तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें 3/5a का होल स्क्वायर दिया है, यानी कि 3 का भी स्क्वायर है, 5 का भी स्क्वायर है, a का भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा। अगर आपको कंफ्यूजन है, आप इसको इस तरीके से एक स्टेप और मैं आपको बढ़ा देती हूँ, यहाँ पर इस तरीके से भी करके दे सकते हो। 3/5a का होल स्क्वायर है, तो इसको 3/5a मल्टीप्लाई बाय 3/5a इस तरीके से लिखकर देख लेना, अगर ताकि आपको कहीं कोई डाउट ना रहे। ब्रैकेट में कर दिया, प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सी चीजें मल्टीप्लाई में है बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 3/5a मल्टीप्लाई बाय 2/3b। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर क्या बचा 2 और 2 बचा, और नीचे 5 बचा, तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया क्या आया 4 आया, और नीचे 5 है वो लिख दिया, और साथ में वेरिएबल कौन से a और b मल्टीप्लाई में है, तो ये साथ में लिख दिए। जिस तरीके से बेटा यहाँ पर 3/5a का होल स्क्वायर था, मैंने इसको 2 टाइम्स आपको लिखकर दिखाया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसी तरीके से मैं इसको भी यहाँ पर लिखकर दिखा रही हूँ। 2/3b का होल स्क्वायर है, तो इसको 2/3b मल्टीप्लाई बाय 2/3b ये लिख सकते हैं ना, 2 टाइम्स है, इस तरीके से लिख दिया। अब इसको सोल्व कर लो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 आ गया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आ गया, a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर आ गया। क्लियर, प्लस यहाँ 4/5 ए भी है, ये तो और सोल्व नहीं हो सकता, इसको ऐसे छोड़ दो, प्लस ये इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया 4 आया, 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 2 2 4 3 3 9, और b को मल्टीप्लाई किया b स्क्वायर आ गया आंसर। ठीक है बेटा, ये हो गया इसका थर्ड पार्ट आपका सोल्व। ये देखिए ये हो गया आपका इसका थर्ड पार्ट सोल्व। ठीक है बेटा, अब देखिए इसके अगले पार्ट पे मूव करते हैं। अब इसका अगला पार्ट क्या है 7pq प्लस 4ab का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पर भी पहले a और b की वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पर a क्या है, हियर a इज इक्वल्स टू, जो प्लस के साइन से पहले है वो a है, और जो प्लस के साइन के बाद है वो b है। तो a क्या है 7pq एंड b क्या है
4ab। ठीक है जी। अब हमें किसको सोल्व करना है, 7pq प्लस 4ab का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको ए और बी की वैल्यू यहाँ पर लिखकर दिखा दी। ए की वैल्यू क्या है 7pq और बी की वैल्यू क्या है 4ab। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर। ए क्या है 7pq, तो उसकी जगह 7pq लिख दिया, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए। ए क्या है 7pq मल्टीप्लाई बाय बी, बी क्या है 4ab। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 4ab का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना चीज आपको समझ आ रहा है, किसी तरीके का कोई डाउट मत रखना। ठीक है जी, इसके बाद इसको आगे सोल्व करते हैं। अब 7pq के होल स्क्वायर का मतलब क्या है, 7pq के होल स्क्वायर का मतलब है 7pq मल्टीप्लाई बाय 7pq। ठीक है, प्लस इसका मतलब क्या है, ये देखो इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। बेटा ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, आप खुद से अपनी कॉपी में करना शुरू ना कर देना, आपको समझाने के लिए कर रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होते हैं और नंबर्स नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं। पहले क्योंकि नंबर्स लिखे होते हैं तो न्यूमेरिकल डिजिट्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 2 7 14 एंड 14 4 कितना होता है 56, वो लिख दिया। PQAB, अब यहाँ पर क्या है PQAB, तो मैं उसको लिख देती हूँ PQAB। ठीक है, प्लस 4AB का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है 4AB मल्टीप्लाई में 4AB ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है जी, अब इसको सोल्व करेंगे। अब देखो नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करो, 7 7 से कितना होता है 49। यहाँ P देखो 2 टाइम्स है, Q भी 2 टाइम्स है, तो क्या बन जाएगा P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर प्लस, ये तो और सोल्व नहीं हो सकता, इसको एज इट इज छोड़ दो। क्या है ये 56 PQAB, इसको एज इट इज छोड़ दो, प्लस 4 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 16। ए यहाँ पर भी ए 2 टाइम्स है और बी 2 टाइम्स है और मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ए का स्क्वायर बन जाएगा और बी का स्क्वायर बन जाएगा आंसर, यानी इसका आंसर क्या आ गया आपका 49 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, प्लस 56 PQAB प्लस 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसके बाद इसके फिफ्थ पार्ट को सोल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, 0.2x प्लस 1.5 y का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, यही दिया हुआ है ना, इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर a क्या है, जो डेसिमल से पहले है वो a की वैल्यू और जो डेसिमल के बाद है वो b की वैल्यू है। तो पहले मैं लिख देती हूँ हियर a इज इक्वल टू 0.2x सॉरी एंड b इज इक्वल टू 1.5y। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या सोल्व करना है, 0.2x प्लस 1.5 y का होल स्क्वायर। देखो कोई भी नंबर दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन चीज हमें ये पहचान होनी चाहिए कि ये कौन सी आइडेंटिटी है। ठीक है, अभी तो इसके अंदर आपको बोल रहे हैं कि आपको आइडेंटिटी 1 से सोल्व करना, हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कौन सी आइडेंटिटी है। तो आप ये चीज देखना कि अगर कोई भी दो नंबर, ठीक है, किसी एक नंबर के साथ अगर कोई एक वेरिएबल है दूसरे के साथ वेरिएबल नहीं भी है और अगर उनके बीच में प्लस का साइन है और वो होल स्क्वायर की फॉर्म में है तो वो a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है और उसका ही फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, तो a प्लस बी के फॉर्म में है, ये a है ये b है और प्लस का साइन और बीच और पूरे की पावर 2 है, रेज टू द पावर 2 है ना, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर। अब मैंने a की वैल्यू आपको लिखकर दिखाई है, क्या है 0.2 और b की वैल्यू क्या है 1.5, 0.2x 1.5 y। ठीक है, तो a स्क्वायर यानी कि 0.2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 0.2x इंटू बी की वैल्यू क्या है 1.5 y प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब 1.5 y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। देखो इसका मतलब क्या है 2 टाइम्स है यानी 0.2x है मल्टीप्लाई में 0.2x है। ठीक है, प्लस ये देखो ये तीनों यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। अब आपको एक बहुत आसान चीज बताती हूँ, आप ये भूल जाओ कि कहीं पर डेसिमल है, आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 4 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, नंबर तो यही है ना 2 2 और 15, इनको मल्टीप्लाई कर लो। 2 को 2 से किया कितना आ गया 4 आ गया और 4 को 15 से किया कितना आ गया 60 आ गया, तो यहाँ पर 60 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, डेसिमल के बाद देखो कितनी डिजिट है, यहाँ पर एक डिजिट है डेसिमल के बाद और यहाँ पर एक डिजिट है डेसिमल के बाद, यानी कि कितनी डिजिट है 1 + 1 2 डिजिट है।
यानी कि राइट से 2 डिजिट काउंट करते हुए एक डेसिमल लगा दो, यानी कि डेसिमल कहाँ आ जाएगा, एक डिजिट ये आ गई, एक डिजिट ये आ गई, डेसिमल यहाँ आ गया। क्योंकि यहाँ पर डेसिमल लगा रही हूँ तो इससे पहले क्या लिख दूंगी, एक 0 लगा दूंगी। अब 0.60 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 0.6 लिख सकती हूँ। ये मैं अगले स्टेप में आपको लिखकर दिखा दूंगी, ठीक है। और एक्स और वाई एज इट इज उधर जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई हुआ है ना, कितना इजी। वरना आप डेसिमल लगा लगा के मल्टीप्लाई करोगे। मैंने क्या बोला, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, मैं पहले वाली वीडियोस में समझा चुकी हूँ। जब भी डेसिमल्स के साइन बीच में डेसिमल होता है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। आपको क्या करना है, सिंपल जो भी नंबर दिए हैं, न्यूमेरिकल डिजिट है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद देखो कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। 1 + 1 कितना हो गया, 2 डिजिट हो गई। तो जो भी आपका आंसर आता है, जैसे मैंने 2 और 15 को मल्टीप्लाई किया तो 60 आया, ठीक है। 60 आ गया तो राइट से काउंट करते हुए 2 डिजिट से पहले एक डेसिमल लगा देना। तो राइट से काउंट किया 1 2 और इससे पहले एक डेसिमल लगा दिया, यानी कि 0.60 आ गया। 0.60 को यू कैन टेक इट एज 0.6 इंस्टेड ऑफ 0.60, ठीक है। वो हम नेक्स्ट स्टेप में कर दिखा देंगे। और एक्स और वाई वेरिएबल मल्टीप्लाई में थे, वो मैंने लिख दिया। प्लस अब यहाँ पर 1.5 का 5y का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, 1.5y मल्टीप्लाई में 1.5y, ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो बेटा, जैसे अभी यहाँ पे मैंने बोला था डेसिमल को भूल जाओ, यहाँ पर भी डेसिमल को भूल जाओ। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 4, और x को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा x², ठीक है। मैंने 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 2 सा 4 होता है, और x को मल्टीप्लाई किया। x और x क्योंकि वेरिएबल सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर से ऐड हो गई, तो x⁻² बन गया, ठीक है। अब आगे डेसिमल की बारी। यहाँ देखो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट। यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 डिजिट, यानी कि मुझे राइट से 2 डिजिट काउंट करते हुए डेसिमल लगाना है। तो 1 डिजिट तो यहाँ पर है, अब एक डिजिट और कौन सी आएगी, एक डिजिट ऑब्वियसली मैं यहाँ पर 0 लगाऊंगी और इससे पहले मैं एक डेसिमल लगा दूंगी, यानी कि 0.04 x², ठीक है। प्लस यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 0.6, ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, x। प्लस इसी तरीके से 15 और 15 को मल्टीप्लाई कर लो। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम सबको पता है 225 आता है, 225 आता है ना बेटा, ठीक है। और y को y से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, y² आ गया। अब यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ से राइट से काउंट करते हुए 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दो। तो 1 2 और डेसिमल कहाँ आ जाएगा, 2 के बाद सॉरी। तो यानी मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर यहाँ पर आ गया बेटा 0.04 x² प्लस 0.6x, और सॉरी y मैं यहाँ लिखना भूल गई थी, यहाँ y भी है, 0.6 xy प्लस 2.25 y², ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट पार्ट जो हमें दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में, वो हमें दिया हुआ है यहाँ पर 2m² प्लस 3n, ये देखिए यहाँ पर 2n² प्लस 3n² इस पूरे का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करना है, ठीक है। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, a क्या होगा, जो ऑब्वियसली डेसिमल से पहले है वो a है, और डेसिमल के बाद जो है वो b है, ठीक है। तो डेसिमल से पहले a की वैल्यू और डेसिमल के बाद b की वैल्यू है, तो मैं वो लिख देती हूँ हियर a इज इक्वल्स टू 2m² एंड b इज इक्वल्स टू 3n², वो लिख दिया मैंने। तो a की वैल्यू मुझे पता लग गई क्या है, 2m², b की वैल्यू क्या है, 3n²। अब मुझे सिर्फ इसको फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है बेटा। मेरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 2m² प्लस 3n² इस पूरे का होल स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे, a² का मतलब 2m², a की वैल्यू तो यही है, इस पूरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह क्या आ जाएगा 2m² मल्टीप्लाई में b की जगह क्या आ जाएगा 3n² प्लस फिर b की वैल्यू क्या है 3n² इस पूरे का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट किया है। मैंने आपको बता दिया प्लस के साइन से पहले जो है वो a है और प्लस के साइन के बाद क्या है वो b है। मैंने यहाँ पर लिखकर भी दिखा दिया। अब मैं सिर्फ इसमें आइडेंटिटी 1 का जो फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b², यही लगाया है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। इसका मतलब क्या है 2m² का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है 2m² मल्टीप्लाई बाय 2m², यही मतलब है ना। प्लस यहाँ पर देखो इन तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4 एंड 4 3 12, और यहाँ पर क्या होगा m²
एन स्क्वायर प्लस 3n² का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, 3n² मल्टीप्लाई बाय 3n²। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ इन दोनों को, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब देखो इसको सोल्व कर लो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। अब m² जब m² से मल्टीप्लाई होगा, बेटा जब मैंने आपको बोला था बेस सेम होता है, बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर्स को ऐड कर दो, 2 + 2 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, और m² को m² से मल्टीप्लाई किया तो पावर्स ऐड हो गई। पावर्स 2 है, 2 + 2 कितना हो गया, 4, यानी m⁻² क्या आ गया, 4 आ गया। प्लस इसको तो और सोल्व कर ही नहीं सकते, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, 12m² n², ठीक है। प्लस इसको सोल्व कर लो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया, 9 आ गया, और n² मल्टीप्लाई बाय n², पावर्स ऐड कर दो, 2 + 2 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आ गया, यानी कि इसका आंसर आपका क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया 4m² प्लस 12m² n² प्लस 9n⁻⁴। तो बेटा इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपको डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटी वर्कशीट नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन विद देयर ऑल पार्ट्स कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आप लोगों को मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।